हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं इन दिनों। वो आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए क्या सोच रहे हैं, उनके दिल दिमाग में क्या बातें हैं। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो चलिए देखते हैं कि वो किस एनर्जी में है, किस माइंडसेट में है इन दिनों। आपके लिए इस कनेक्शन के क्या चल रहा है उनके दिमाग में। तो डोर टू रोमांस की एनर्जीज़ हैं। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत के बारे में सोच रहा है पर्सन। इस समय इन्हें लग रहा है कि सब कुछ ब्लॉक हो गया है, सब कुछ रुक गया है, सब कुछ पॉज में चला गया है, ठंडा पड़ गया है सब कुछ, ऐसा ये महसूस कर रहे हैं। वापस से कह सकते हैं कि जो एक डिस्टेंस आ गया था, जो बहुत अनकम्फर्टेबल सा एक ये कनेक्शन बन गया था, बहुत ही ज़्यादा। अगर आप लोग कनेक्शन में भी हो, टच में भी हो, तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही थी, कहीं ना कहीं किसी तरह से खींच रहे थे इस कनेक्शन को। आप अपनी तरफ से निभाने में लगे हो सकते हो, आप अपनी तरफ से बैलेंस बनाने में लगे हो सकते हो, जहाँ पर ये पर्सन एक रिलक्टेंट एटीट्यूड में, माइंडसेट के साथ होगी, जहाँ इसको कुछ ध्यान नहीं देना है, या ये बहुत सारी धारणाएं आपके बारे में गलत बना कर रख रहे थे, कि जहाँ ये आपके प्यार को नहीं समझ रहे थे, आपके साथ को नहीं समझ रहे थे। इस समय ऐसा चांसेस है कि आपने अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने कम कर दिए हैं। कहीं ना कहीं आपने एक स्टेप बैक किया है, कहीं ना कहीं आपने खुद को कुछ दायरों में सीमित किया है कि अगर ये मेरी वैल्यू नहीं कर सकता तो मैं और अपनी बेइज्जती नहीं कराऊंगा या कराऊंगी, कितने समय और कितनी मैं अपनी इज्जत की धज्जियाँ उड़वाऊँ। तो वो वाली एनर्जीज कहीं ना कहीं इंटरनली आपके माइंड में आ रही कि भाई मैं कब तक, फ्रस्ट्रेशन होता है ना कि भाई अब कब तक, कितना मैं और गिरूँ और कितना और समझूँ। हर बार मुझे डोर मैट की तरह जो यूज़ किया जा रहा है, एक ट्रैश की तरह यूज़ किया जा रहा है, मैं कब तक इसके लिए इमोशनली एक गिविंग एनर्जीज़ में रहूँ, एक ब्लेसिंग देने वाली एनर्जीज़ में रहूँ, कब तक, आखिर कब तक। तो वो वाली एनर्जीज़ में ना ऐसा कुछ लग रहा है यहाँ कि आप कुछ थोड़ा सा आप पीछे हटे हो, और ये पर्सन को आपका प्यार चाहिए, आपकी वो जो लव वाली एनर्जीज़ हैं, जो ब्लेसिंग्स वाली हैं, जो एक आपकी तरफ से एक प्रोटेक्टिव शील्ड मिलती है, जो एक प्रोटेक्शन वाली एनर्जीज़ है, वो सब कहीं ना कहीं मिसिंग हो रही है। तो ये इंसान बड़े अब वो उस प्यार के लिए, उस एनर्जी के लिए क्रेव कर रहा है, जहाँ ये अपनी तरफ से कुछ स्टेप लेने की एनर्जीज़ में। अभी तक ये दुनियादारी में बहुत बिजी हो सकता है, कम्युनिटी है, कहीं ना कहीं समाज आप दोनों के बीच में हो, सोसाइटी हो, लोग हो, इनके पेरेंट्स, इनकी फैमिली, इनके ट्रेडिशंस हो, या ये बहुत ज़्यादा किसी तरह का स्टेटस वाइज इनका कुछ हायर अथॉरिटी हो, कुछ ऐसा हो, स्टेबल एनर्जीज़ में हो कि जहाँ पर स्टेबल, फिनेंशियली स्टेबल हो, या कुछ करियर, प्रोफेशनली कुछ ऐसी चीज़ें कि जिसकी वजह से इनमें बहुत घमंड रहा हो, जिसकी वजह से बड़ा ज़्यादा इतराते भी हों और बहुत प्रोटेक्ट करके रखते हो कि हाँ मेरी इमेज को, या मेरी इन चीज़ों को कोई वो ना हो जाए। तो जो भी इनके दिमाग में जो भी चीज़ें इन्होंने रखी हुई थी ना, अब कहीं ना कहीं वहाँ पर वो खुशी नहीं मिल रही है, अब वहाँ पर वो सुकून नहीं मिल रहा है। एक इम्बैलेंस है इस पर्सन की एनर्जी में, जहाँ एक खालीपन एहसास हो रहा है, एक वॉइड की एनर्जीज यहाँ फील हो रही हैं, पिक हो रही हैं एनर्जीज, कि जहाँ एक सन्नाटा है, एक शांति है, एक खालीपन है। जैसे ये पर्सन बहुत अकेला भी रह रहा है, हो सकता है ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एक अकेलापन महसूस कर रही है, खुद को अकेले रख रहे हैं। अभी लोगों के साथ मिलना, लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ बातें करना, जिस चीज़ के लिए पहले हो सकता है बहुत ज़्यादा ये उन एनर्जीज़ के लिए, उन सब इंटरेक्शंस के लिए, सोशलाइज करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पहले एक्टिव रहते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हो कि नहीं मुझे ये भी करना है, ये भी निभाना है, वो भी निभाना है। अभी एक ऐसी एनर्जी आ रही है जहाँ पर इन्हें एक फेक जो दुनियादारी वाली एनर्जीज़ और एक प्योर लव में एक डिफ्रेंशिएट करने की प्रोसेस में है पर्सन, कि 3D वर्ल्ड क्या है और ये रिश्ता क्या था। जो आपके साथ एक सुकून था, कंफर्ट था, जो साथ था, जो सब था, वो क्या था, और जो यहाँ है वहाँ वो सुकून क्यों नहीं है, वहाँ मैं फिर भी किसी चीज़ को क्यों ढूंढती रहती हूँ। तो एक उस एनर्जी पर आ रहा है ये पर्सन, जहाँ पर इसको कहीं ना कहीं आपके लिए क्रेविंग हो रही है, चाहे ये माने ना माने। इसकी अंतरात्मा जैसे आपको पुकार रही है, जहाँ एक इंटरनल प्रोसेस स्टार्ट हुआ पड़ा है, जहाँ इसको, इसका इंट्यूशन, इसकी गट फीलिंग, इसकी अंतरात्मा, इनर वॉइस इसको आपकी तरफ बढ़ने के लिए कह रही है कि चल जा, उस तरफ जा, वो तेरा प्यार है, वो तेरी लाइफ है, वो तेरा कंफर्ट है, वो तेरा सुकून है। तुझे ये दुनियादारी और ये सब चीज़ों में जहाँ लोग प्लस माइनसेस में रहते हैं, वो नहीं है तेरी दुनिया। उसके साथ एक दुनिया क्रिएट करनी, कुछ ना कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही कि जहाँ पर सब कुछ ब्लॉक्ड था ना, वहाँ रास्ते खुल रहे हैं। दिल आपके लिए कहीं ना कहीं अब सॉफ्ट पड़ रहा है,
जो ग्रजेस थे, जो नेगेटिव माइंडसेट इनका था, जो भी दिमाग में सब चीज़ें भरी हुई थी, वो क्लियर आउट हो रही हैं कि जहाँ पर ये एक हीलिंग आप में देख पा रहे हैं, एक प्योरिटी देख पा रहे हैं, इस कनेक्शन में एक डेप्थ देख पा रहे हैं। और क्या है इन दिनों इनकी सोच? तो ये आपकी तरफ बढ़ने का प्रोसेस यहाँ नज़र आ रहा है मुझे। कहीं ना कहीं से लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा बंधन है जिसे ये भी नहीं तोड़ सकते, ना डिनाई कर सकते। ठीक है, जिस चीज़ को ये मानने से इनकार कर रहा था अभी तक ये पर्सन, अब ये और इनकार नहीं कर पा रहे हैं। इनका लॉजिकल माइंड, इनका प्रैक्टिकल, इनका रैशनल या जो भी कैलकुलेटिव माइंड है, वो इस चीज़ को इग्नोर नहीं कर पा रहा कि आप दोनों के बीच में कुछ तो ऐसा रिश्ता है, कुछ ऐसा बंधन है कि आपसे मूव अवे नहीं कर सकते, वॉक अवे नहीं कर सकते। इस चीज़ को करेंटली ये रियलाइज़ करें कि मैं इतना दूर होने के बाद भी, या मैं इतने झगड़े करने के बाद भी, मैं इतना टॉक्सिक होने के बाद भी, क्यों मैं उसके बारे में सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ? क्यों मेरा मन उसकी तरफ बढ़ने को कर रहा है? चाहे मेरी दुनिया में 50 तरह के रिश्ते या चीज़ों को निभा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मुझे उसकी क्यों याद आ रही है, या वो हमेशा उसका पलड़ा मेरे लिए भारी क्यों पड़ता है, बाकी सब चीज़ें हल्की क्यों पड़ रही हैं? कहीं ना कहीं एक इम्बैलेंस में है, और एक कैलकुलेटिव माइंडसेट इस समय उस तरह की कैलकुलेशंस में है जहाँ पर ये देख रहे हैं कि ये क्यों है और ये क्यों है। क्वेश्चन करने की एनर्जीज होती है ना, कि हमेशा उसी की तरफ के एनर्जीज क्यों भारी आती हैं, हमेशा मुझे उसके लिए क्यों ज़्यादा वो हो जाता है कि जहाँ मैं चाहे दुनिया निभा रहा हूँ, लेकिन वहाँ होते हुए भी मैं वहाँ नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्या है हम दोनों के बीच में? किसी तरह का सोल कॉन्ट्रैक्ट ये महसूस कर पा रहे हैं इस समय। कहीं ना कहीं एक सोल बॉन्ड है, आत्मा से आत्मा का जुड़ाव है, कुछ तो लेना देना है आप दोनों के बीच में। उस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ करें जिस चीज़ को पहले नहीं मानना चाहते थे। सेकंड चक्र है, फिजिकल क्रेविंग बहुत ज़्यादा है, सेक्रल चक्र की एनर्जी से यहाँ कहीं ना कहीं आपकी तरफ आकर्षण बहुत बढ़ रहा है, आपकी तरफ एक अट्रैक्शन बहुत फील कर रहे हैं, पुल महसूस कर रहे हैं। और कुछ है जो ये फाइनली जिन चीज़ों पर आंखें बंद की हुई थी, आंखों पर पट्टी बांधी थी, जिन चीज़ों को देखना नहीं चाह रहे थे, उन चीज़ों को देखने के लिए इन्हें उस तरफ मोड़ा जा रहा है कि भाई तुम देखो ये चीज़ें, इतना इग्नोर नहीं कर सकते। तो वो वाली एनर्जीज में पर्सन जा रहा है। कॉन्टेम्पलेशन की एनर्जीज हैं, एक डीपर कॉन्टेम्पलेशन यहाँ नज़र आ रहा है। और क्या है इन दिनों क्या सोच रहे हैं? तो बहुत गंभीर एक इंटरनल प्रोसेस से गुजर रहे हैं जहाँ इन्हें समझ आ रहा है कि बहुत कुछ है। ये बहुत समय से हो सकता है कि एक अपने आप को एक अलग थलग रख रहे हों, जहाँ पर ये आपका सामना ना कर रहे हो, या बहुत डिफेंसिव एक्ट कर रहे हो, आपके किसी सवाल का जवाब ना देना पड़े, कुछ करना ना पड़े, इस कनेक्शन के लिए कोई अपनी तरफ से स्टैंड ना लेना पड़े। तो उस तरह के कुछ माइंडसेट में ये बहुत समय से चल रहा था, बहुत कैलकुलेशंस के साथ चल रहा था, जहाँ प्यार के लिए कोई एफर्ट करना पड़े उसके लिए जैसे मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं था। विलिंगनेस यहाँ नज़र नहीं आ रही कि जहाँ पर ये आपके लिए कोई एफर्ट डाले। ठीक है, प्यार है, रिश्ता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए इसे अपनी कंफर्ट जोन से निकलना पड़े, उसके लिए ये इसको मंजूर नहीं था। और कहीं ना कहीं अगर आप इससे सवाल पूछते थे, आपने अगर कुछ इनसे पूछ लिया फ्यूचर क्या है इस रिश्ते का, क्या है हम दोनों के बीच में, कुछ भी आपने जो आप लोगों का इंटरेक्शंस रहे हो, तो ये अपने आप को एकदम एक कॉर्नर में छुपा ले, या कह लो एकदम पूरा अपने आप को एक केव में कह लो कि खुद को बचाने के, रेस्क्यू करके रखने वाली एनर्जीज में चला जाए जहाँ पर सामना नहीं करना है। तो कुछ ना कुछ ऐसा है कि बचने की प्रयास जिसे कहते हैं ना, तो वो एनर्जीज में ये बहुत रहा है। और लोग मैनिपुलेट भी कर रहे हो सकते हैं, एनवी की एनर्जीज हैं, लोगों की तरफ से कुछ जेलसी भी हो सकती है, मैनिपुलेशन हो सकता है जो इसके दिमाग में बहुत कुछ भर देते हो। और ये खुद भी ऐसा नहीं है कि कोई इतना भी भोला इंसान नज़र नहीं आ रहा, भोली नहीं नज़र आ रही कि इन्हें समझ नहीं आता है, लेकिन ये खुद की सेफ जोन या खुद को चुनते नज़र आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा सेल्फिश एक्ट कर रहे थे, लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब भी इनको लग रहा है कि भाई मैं तो उसको भूल नहीं पा रहा हूँ, मेरे को कहीं सुकून ही नहीं मिल रहा है, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो करेंटली ये कुछ ना कुछ आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड करने के लिए फाइनली रेडी हो रहे हैं। जो इनके दिमाग में चल रहा था वो यही सब चीज़ें चल रही कि आप क्या करें। तो कहीं ना कहीं आपकी तरफ स्टेप फॉरवर्ड की एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही है। हार्ट ब्रोकन है, कहीं ना कहीं दिल बहुत टूटा हुआ है, दिल में दर्द इस समय महसूस कर रहे हैं, या इन्होंने जिस तरह से आपका दिल तोड़ा है उस चीज़ को अभी ये रियलाइज़ कर रहे हैं। एक अकेलापन है ना, वही है। कहीं ना कहीं अभी तक इन्हें लग रहा था कि आपके बिना जी लेंगे, दुनियादारी को निभा लेंगे, दुनिया में चलते रहेंगे, अपना सबकी लाइफ ऐसे रहती है, मैं भी निकल लूँगी। लेकिन कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इस समय
इनका इंट्यूशन, इनकी अंतरात्मा, अगेन वही एनर्जी से इन्हें बता रहा है कि इन्हें आप तक पहुंचना है, आपके बिना ये अधूरे हैं, इनकम्प्लीट हैं, और ये अब आपसे डिस्टेंस नहीं रखना चाहते। रीज़न ये कि जहाँ है वहाँ खुश नहीं है। यहाँ पर भी वही एनर्जीज है, दूसरी तरह से देखें हम अगर सिचुएशन को, तो कहीं ना कहीं ये अपने मतलब ही कह सकते हैं। ठीक है, प्यार आपके साथ जुड़ेंगे तो ऐसा नहीं है कि वो उस तरह की, लेकिन हाँ, आप जहाँ अपने दिल की परवाह, अपने लोगों की, अपनी लाइफ की परवाह किए बिना भी इनके लिए एक अनकंडीशनल लव में रहते हो। ये अनकंडीशनल तो नहीं, लेकिन हाँ लव है, लव प्रोवाइड भी करेंगे, लव में रहेंगे भी, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ इनको अपने फ़ायदे दिख रहे हैं इसमें। तो ये पर्सन करेंटली बहुत ज़्यादा अकेला है, बहुत ज़्यादा कहीं से ट्रिगर मिल रहे हो सकते हैं, कुछ ना कुछ ऐसा है कि जो लाइफ में स्टेबल नहीं है, इनकी लाइफ में एक इम्बैलेंस चल रहा है जिससे गुजर रहा है। हो सकता है लोगों से झगड़े भी चल रहे हों, लोगों से बहस चल रही है, लोग इसे समझ ना पा रहे हों, लोग इसको कुछ भी सुना जा रहे हों, या कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो बार बार इसको घूम फिरा कर वापस आपकी तरफ याद दिलाने पर जा रही है, कि चीज़ें जहाँ वो मेमोरीज ट्रिगर हो रही है कि भाई उसका प्यार ऐसा नहीं था। एक कंपैरिजन में बार बार जा रहा है पर्सन कि मैंने गलत डिसीजन लिया है, मैं जो आगे बढ़ा वो शायद मेरी गलती थी, मेरी गलत फहमी थी, मैंने अपने आप को बहुत इल्यूजन्स में या कुछ कन्फ्यूजन्स में या नेगेटिविटी में घेर लिया था। तो कहीं ना कहीं बार बार एक बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जीज है, बार बार इसका दिमाग इधर से उधर फ्लक्चुएट हो रहा है, और वो फ्लक्चुएशंस इसलिए हो रही है कि कहीं और से ट्रिगर, कहीं और से कन्फ्रंटेशन, कहीं और से रिस्ट्रिक्शंस या ऑपोजिशन ये फेस कर रहा है। इसको फ्रीली नहीं रहने दिया जा रहा है, इसे बहुत बंधनों में बांध के रखा जा रहा है, बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस, पाबंदियाँ, कॉन्ट्रैक्ट्स, कहीं ना कहीं इसको अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की जा रही है, और वो चीज़ें इसे बहुत सफोकेट कर रही हैं, वो चीज़ें इसे रेस्टलेस कर रही हैं। जहाँ पर इसको प्यार नहीं महसूस हो रहा, वहाँ पर बंधन महसूस हो रहा है, और ये एक फ्रीडम चाहता है। जो प्यार आपके साथ था उस चीज़ को ये करेंटली रियलाइज़ कर रहा है, ये कर रही है इन दिनों। और क्या है, स्पेस लिया हुआ है, सबसे डिस्टेंस है, मन नहीं है किसी से बात करने का, निभा रहे हैं, दुनियादारी निभाने में लगा है पर्सन, लेकिन मन से नहीं, मन से दुखी है, मन से आइसोलेटेड है, कहीं ना कहीं खुद को हील करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं आपकी यादों में सुकून ढूंढता है, ये चाहता है कि ये रिश्ता वापस से ठीक हो जाए। रेस्ट एंड रिजुविनेशन की एनर्जीज हैं, तो कहीं ना कहीं ये चाहता है कि वापस से चीज़ें ठीक हो जाएं। ये जो ब्रोकन हार्ट है, या जो भी सफरिंग्स में है, जिस भी चैलेंजिंग सिचुएशंस में है, उससे बाहर निकल सके। तो इस समय इमोशनल है पर्सन, इस समय इमोशनल है, और साथ में कहीं ना कहीं खुद को हील करना चाहता है। एक क्लैरिटी मिल रही है इसे बाकी लोगों में, आप में, और अपने जो भी इसकी एनर्जीज रही हैं। कुछ आकलन चल रहा है, कुछ कैलकुलेशन चल रही है, कुछ ऐसा है कि बहुत कुछ समझ आ रहा है। पहली बार ये पर्सन अपने अंदर झांक रहा है, अपनी आत्मा की आवाज़ सुन रहा है, या सुनने पर को मजबूर हो रहा है। एक मौन है, जब मौन होता है, जब साइलेंस होता है, जब हम कुछ और नहीं कर रहे होते, तब हम अपने भीतर की आवाज़ को सुन पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना, मेडिटेशन करो, क्योंकि तब हम चुप हैं, ना हम फ़ोन को स्क्रॉल कर रहे हैं, ना हम रील्स देख रहे हैं, ना हम अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी काम में, चाहे खाना बना रहे हो, चाहे बुक पढ़ रहे हो, चाहे ऑफिस का काम कर रहे हो। तो इसीलिए कहा जाता है कि मेडिटेट करो, क्योंकि तब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में अपने आप वो मैसेजेस रिसीव होते हैं कि आपको कहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। तो बहुत पावरफुल एनर्जीज़ रहती हैं जब भी आप मेडिटेट करते हो। आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ दिनों के प्रयास में ही आपको समझ आना शुरू होगा कि हीलिंग मिलनी शुरू होती है। एक खुद क्या चाहते हो आप दुनिया से हट के, वो आपकी अंतरात्मा या यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो हम यूनिवर्स से कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो भी आपके भगवान हैं, खुदा हैं, ईश्वर हैं, जो भी हैं, हम उनसे कम्युनिकेट करते हैं ना। जब भी हम बैठे हैं, बात पूजा कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो हम उनको बता रहे हैं ये उनकी प्रेयर्स कर रहे हैं, अपनी जो भी विशेज़ हैं बोल रहे हैं। लेकिन जब हम शांत होते हैं, तो बहुत गहरी बात है कि जब हम शांत होते हैं तो यूनिवर्स हमसे कम्युनिकेट करता है। तब हम उससे नहीं, हम शांत है कि हम चुप होकर बैठ गए, अब आप बताओ कि क्या है, आप बताओ, आप सुनाओ, तो वो सुनाना शुरू करते हैं। इसलिए मेडिटेशन का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है किसी भी स्पिरिचुअल या वैसे भी अपने आप को अलाइनमेंट में लाने के लिए। हमें लगता है कि मेडिटेट क्यों करें, लेकिन वो एक बहुत गहरा पार्ट है, क्योंकि तब शांत होते हैं और तब अंतरात्मा आपसे कम्युनिकेट करती है, यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करता है। तो
ये पर्सन इस समय स्टैंड स्टिल पर है, जहाँ पर इसको बहुत जगह से ट्रिगर या बहुत जगह से डिसअपॉइंटमेंट्स मिल रही हैं, छोटे बड़े ट्रिगर, छोटी बड़ी डिसअपॉइंटमेंट्स, जिसके बाद ये शांत हो गया और चुप हो गया। चुप होने पर क्या हुआ, चाहे इसको मेडिटेशन का कुछ भी ना पता हो, एम भी ना पता हो मेडिटेशन का, लेकिन कहीं ना कहीं इस समय जो ये चुप हुआ है, जो अकेलेपन में, चाहे इसका मन फ़ोन को स्क्रॉल करने का भी नहीं कर रहा है, वहाँ पर इसकी अंतरात्मा इसको, इसके अंदर के कन्फ्यूजन को क्लैरिटी में लाने के लिए, इसके अंदर झांकने के लिए, इसको यह क्या है एक्चुअल में, वो इल्यूजन से बाहर निकलने में हेल्प कर रही है। तो कुछ ऐसी बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं जहाँ इसको क्या समझ आ रहा है, आपका प्यार समझ आ रहा है, आपकी वो एंजलिक वाइब्स समझ आ रही है कि आपका प्यार कितना प्योर था, प्योरिटी कितनी थी, उस चीज़ को भी ये देख पा रहा है, जिस चीज़ को बाहरी दुनिया की भाग दौड़ में इसने कभी उतना इम्पोर्टेंस दी ही नहीं। टेम्पल पाथ, तो कहीं ना कहीं खुद को, स्पिरिचुअलिटी को से जुड़ते नज़र आ रहे हैं, खुद को चुन रहे हैं, समझ पा रहे हैं खुद को कि इन्हें क्या चाहिए। तो बहुत गहरी कॉन्टेम्पलेशन में इस समय टाइड अप, बहुत बंधा हुआ है, बहुत सारी सिचुएशन में बंधा है और कहीं ना कहीं बहुत हेल्पलेस भी नज़र आ रहा है। ये ना कि कहीं बहुत तरह की रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। तो यहाँ पर ना ऑल टाइड अप है, तो ये बंधा हुआ है लेकिन उससे बाहर निकलना चाहता है। यहाँ बटरफ्लाई भी बनी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो करंट सिचुएशन है, जो भी बंधन है, जो रिस्ट्रिक्शंस है, ये जो इसके दिमाग की उपज है, ये इसके बिलीफ सिस्टम्स है, उन सबको लूजन अप करने की एनर्जीज हैं कि जहाँ पर ये एक नए रूप में ट्रांसफॉर्म होने के लिए जैसे सरेंडर कर रहा है, कह सकते हैं। जहाँ ये कुछ ऐसे चुनाव जो इसके बिलीफ सिस्टम के ऑपोजिट है, अगेंस्ट हैं, जिन चीज़ों के लिए पहले शायद जजमेंटल लोगों के लिए भी रहा हो कि हाँ ये इसकी लाइफ में ऐसा चल रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, जो ये अपने हिसाब से चला रहे थे ना, उससे बहुत अलग एनर्जीज में जा रहे हैं। तो बहुत इंटेंस एनर्जीज हैं इनकी इस समय, बहुत बड़ा परिवर्तन, एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी सोच में आ रहा है। चाहे ये इतने गंभीरता से सोचने वाला पर्सन ना भी हो, कि इसके पास टाइम ही ना हो, या इसको टीवी या फ़ोन देखने से फुर्सत ना हो, लेकिन अभी ये खुद के अंदर झांक रहा है, जहाँ पर ये इसको बहुत सारी चीज़ों में बंधन महसूस हो रहा है कि ये जो मेडिटेट कर रहा है तो उससे समझ आ रहा है मैं कहाँ कहाँ किन चीज़ों में फंसा हुआ हूँ, बंधा हुआ हूँ। और आपके साथ एक अलग सा कनेक्शन फील कर रहा है, आपके साथ एक डोर है जिसको ये डिनाई नहीं कर सकता है, आपके साथ एक रिश्ता है जिसे ये अब और निगलेक्ट नहीं कर सकता है। स्ट्रैटेजी, प्लानिंग चल रही है, सोच चल रहा है, दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है इस समय। बहुत प्यारी इंटेंस एनर्जीज हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज हैं, लवली एनर्जीज। एंजल ऑफ बैलेंस, तो लाइफ में बहुत ज़्यादा स्थिरता की कमी है, एक असंतुलन है, जहाँ पर चीज़ों को बैलेंस करने की एक इच्छा उत्पन्न हो रही है इसके मन में, जहाँ पर ये कहीं ना कहीं फाइनली स्टेप अप करते नज़र आ रहे हैं कि कुछ एक्शन लेना है, कुछ बैलेंस क्रिएट करना है। इसी तरह से गिरते पड़ते लोगों के साथ एडजस्ट करते हुए, लड़ते भिड़ते नहीं ज़िंदगी निकालनी है। कहीं ना कहीं खुद को चुन रहा है पर्सन, और जब ये खुद को चुनेगा तो ये आपको चुनता हुआ नज़र आ रहा है, जहाँ पर अंतरात्मा इसको आपकी तरफ ही गाइड कर रही है कि आपके साथ जो प्योर कनेक्शन रहा है उसको ये समझ पाए। तो यहाँ बहुत उस तरह की एनर्जीज है जहाँ पर एक इम्बैलेंस लाइफ में चल रहा है, जो इसको उस तरफ टर्न लेने को मजबूर कर रही हैं, इसको मोड़ रही हैं कि भाई अब लाइफ का में बैलेंस लाओ, अब थोड़े से अपने लिए स्टैंड लो। अब तक बहुत ज़्यादा लोगों के हिसाब से चल रही है, अब स्टैंड लेने की बारी है, अब कुछ एक्शन लेने की बारी है। और कहीं ना कहीं आपको दूर से देख रहे हैं, आप पर ध्यान है, आप पर नज़रें हैं, और इन्हें पता है इनकी ग्रोथ आपके साथ है। तो यहाँ उस तरह की कुछ एनर्जीज़ में ये पर्सन नज़र आ रहा है जहाँ आपके साथ एक ये आपकी तरफ एक बदले स्वरूप में मुझे आता नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये उसी सेम माइंड सेट के साथ नहीं आएगा, कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू और अच्छी तरह समझ पाएगा, कहीं ना कहीं आपकी वर्थ को समझता नज़र आ रहा है, जहाँ पर इस रिश्ते की अहमियत को समझ पाएगा जो आप नहीं समझा पाए। इसको आपने कोशिशें कर ली, आपने अपनी तरफ से हर तरह से साथ देकर निभा कर देख लिया, लेकिन फिर भी वो मान, वो सम्मान, वो रिस्पेक्ट, वो जो जिस प्यार पर आपका हक बनता था, जिस रिश्ते पर आपका हक बनता था, जिस रिस्पेक्ट पर आपका हक बनता था, कुछ भी आपको नहीं दी गई है। तो अब ये उस ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा है जहाँ पर ये समझ पा रहे हैं कि इसकी गलतियाँ कहाँ रही हैं। तो ये आपकी तरफ पहुँचेंगे, आपके साथ आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं नंबर 6। तो यहाँ यूनियन है, यहाँ बैलेंस क्रिएट होगा। लाइफ में जो इम्बैलेंस है ना, वहाँ पर एक नई शुरुआत हो रही है। ये आपकी तरफ लौटेंगे आने वाले 6 आवर्स, और 6 डेज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 6 डेज़ बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है।
और कुछ एक के लिए हो सकता है 6 वीक्स, अगर बहुत ही ज़्यादा चीज़ें कॉम्प्लिकेट किसी तरह की, अगर किसी मैरिज में फंस गया इंसान, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी तो हो सकता है, लेकिन ये कम्युनिकेट कुछ ना कुछ कर लेंगे 6 दिन में। कुछ ना कुछ इनकी तरफ से आपको सामने आ सकती है चीज़, या एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में होगा जहाँ एक क्लैरिटी इन्हें आएगी। ऐसा नहीं कि बहुत ट्रिगर मिलेगा या कुछ ऐसा, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा इंटरनल होगा कि ये एक इनका पर्सपेक्टिव चेंज होगा। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स क्या है आपके पर्सन के? इनिशियल्स आपके पर्सन के क्या है? HABGEPXJRNVTUI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, टैरो से देखते हैं। डोर टू रोमांस क्या है? डोर टू रोमांस, प्लीज़ गाइड। डोर टू रोमांस, ये देखिए जो बात हो रही है वही आ रहा है। कहीं ना कहीं आपकी तरफ बढ़ने वाले हैं, एक इक्वल गिव एंड टेक यहाँ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आपके प्यार को समझ पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कि आप दोनों के बीच में किसी तरह का सोलमेट कनेक्शन है। ट्रू लव की फीलिंग क्या होती है, ट्रू लव क्या होता है, उसको ये इस समय पहचान पा रहे हैं। तो यहाँ पर यूनियन है, यहाँ पर ये आपकी तरफ लौटेंगे, एक नई शुरुआत है। अगर ये अभी तक बहुत स्टबन रह रहे थे, जहाँ आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू नहीं समझ रहे थे, तो करेंटली इन्हें समझ आ रहा है। इमोशनली ड्रेन्ड है, एग्जॉस्टेड है, किसी तरह के दबाव प्रभाव में हो सकते हैं, लेकिन इन्हें समझ आ रहा है कि इनके लिए आपका प्यार ज़रूरी है, आपका साथ ज़रूरी है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है? कॉन्ट्रैक्ट प्लीज़। आपके लिए बहुत इमोशंस हैं, दिल में बहुत प्यार भरा हुआ है। कहीं ना कहीं काफ़ी एक इमोशनल फ्लक्चुएशन से पर्सन गुजर रहा है, जहाँ पर ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, बहुत समय से एक्सप्रेसिव नहीं रहे हैं, दूर से आप पर नज़रें रख रहे हैं। लेकिन इस समय ऐसा कुछ नज़र आ रहा है कि इन्होंने खुद को बहुत बंधनों में ऑलरेडी बांध लिया है। अब इन्हें कुछ तो एक्सप्रेस करना है। बहुत इन्होंने अपने इमोशंस को छुपा लिया, बहुत बैलेंस दिखा लिया सबके सामने, बहुत मैच्योरिटी से एक्ट कर लिया, लेकिन उस मैच्योरिटी के चलते कहीं ना कहीं प्यार की वो जो मासूमियत है उसे जैसे इन्होंने खो दिया है। तो ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है, कहीं ना कहीं बैलेंस क्रिएट करना चाहेंगे, आपको चुनते नज़र आ रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज़ है। कोई है, फीमेल हो सकती है, मदर या कोई और फीमेल इनकी लाइफ में जो बहुत कंट्रोलिंग है, जो आपके अगेंस्ट हो सकती है, डोमिनेटिंग है, जो इन पर बहुत रिस्ट्रिक्शंस रखती है। लेकिन फाइनली ये पर्सन आपको चुन रहा है, फाइनली ये आपकी तरफ लौट रहे हैं। किसी तरह के डिफरेंसेस यहाँ हो सकते हैं, कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन, ट्रेडिशन, या कुछ और। कुछ तो आप दोनों में ऐसा अनकन्वेंशनल सा रिश्ता है कि जिस वजह से चीज़ें आगे ना बढ़ रही हों। लेकिन जो भी है, ये अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, ये आपकी तरफ रीच आउट करने, रिकनेक्ट करने की एनर्जीज़ में है, चाहे जितने भी ऑब्स्टिकल्स क्यों ना हो। हॉस्टिलिटीज़ क्या है? बहुत कन्फ्यूजन में रहे, बहुत इल्यूजन में रहे, क्या करना है क्या नहीं करना। कन्फ्यूजन रहा है कि बाकी लोग ज़्यादा बेटर हैं या आपकी तरफ बढ़ना है। बहुत तरह की चीज़ों में ये इंसान इमोशनली, मेंटली बहुत ऑक्यूपाइड रहा है, कन्फ्यूज रहा है पर्सन। एक क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं रहा है, एक भ्रम में बहुत रहा है। लेकिन उस कन्फ्यूजन से फाइनली जैसे बाहर निकल रहा है, जहाँ ये एक स्टैंड लेते नज़र आ रहे हैं और खुद के लिए स्टैंड ले रहे हैं। अगेन चैरियट की एनर्जीज़ हैं, ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए स्टैंड ले रहे हैं। कुछ स्ट्रॉन्ग पावरफुल एक्शन इनकी तरफ से आप देखेंगे। बहुत हार्ट ब्रोकन है, दिल टूटा हुआ है, दिल में दर्द बहुत है, दिल में दर्द है, हार्ट ब्रोकन है, तकलीफ़ है। कहीं ना कहीं आपकी यादें बहुत इन्हें इमोशनल कर रही हैं, आपकी कमी को ये महसूस कर पा रहे हैं। एक अकेलापन है, एक खालीपन है, एक वॉइड है, और समझ पा रहे हैं कि उस सबको आप पूरा करते थे, आप कंप्लीट करते थे। इनकी लाइफ एक अधूरी है, जैसे कहते हैं ना, अधूरापन है, और इनकी पज़ल का मिस्ड पीस आप ही हैं, जैसे मिसिंग पीस जो है आप हो। तो कुछ है जो इन्हें समझ आ रहा है, कुछ है जो इन्हें इमोशनल कर रहा है, कुछ है जो इमोशन सरफेस पर आ रहे हैं, जिन्हें बहुत समय से इन्होंने लेयर्स में दबा कर रखा था, जो बताना नहीं चाहते थे, वो दर्द की तरह उभर कर सामने आ रहे हैं। कुछ चीज़ें हैं, कुछ एंडिंग्स हो रही हो सकती हैं, एक ट्रांसफॉर्मेशन। ऑलरेडी हमने जो बात की कि एक बड़ा बदलाव इनकी लाइफ में या इनमें आ रहा है, बहुत सोच समझ कर आ रहा है, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि बहुत गंभीरता से इंसान हर चीज़ को सोच रहा है और एक बदलाव ला रहा है। और इसीलिए ला रहा है कि कहीं ना कहीं आपके बिना अकेला है, कहीं ना कहीं ये अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। रेस्ट एंड रिजुवेनेशन क्या है?
आप ही आप इनके जहन में हो, आप ही आप इनकी यादों में हो। अभी तक ये बहुत अगर एरोगेंट रह रहे थे, बहुत कॉन्फिडेंट, अपनी लाइफ में सेल्फ सेंटर्ड फोकस्ड एनर्जीज में रहे, तो उससे बाहर निकल रहा है पर्सन। आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू को देख रहा है। आप इसके ड्रीम में आ रहे हो सकते हो, या आपका आभास इसे बहुत हो रहा है, या इसके सामने कुछ ना कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपसे कनेक्टेड आ रही है। 100% यहाँ पर वो एनर्जीज है कि जहाँ पर इसके सामने कुछ ना कुछ रील पॉपअप हो जाए, कहीं आपका नाम सामने आ जाए, कहीं भी जा रहे हैं वहाँ आपका कुछ डेट ऑफ बर्थ दिख जाए। कुछ ऐसा हो रहा है जो मैजिकल मिस्टीरियस की, जहाँ पर ये बार बार आपकी तरफ मुड़ रहे हैं, बार बार इन्हें आपकी तरफ मोड़ा जा रहा है। तो ये आपसे दूर नहीं अब भाग सकता है। करेंटली ये पर्सन समझ भी पा रहे हैं कि आप इसके लिए कितने ज़रूरी। अगेन चैरियट, तो यहाँ चैरियट की एनर्जी बार बार आ रही है। पर्सन फाइनली रेडी हो रहे हैं इस सिचुएशन का, इस रिश्ते का कंट्रोल लेने के लिए। जो बिखराव है उसको समेट कर आगे बढ़ने के लिए तैयार है। इन्हें समझ आ रहा है कि इन्हें किस तरफ बढ़ना है। ये विल पावर स्ट्रांग हो रही है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं था तो कॉन्फिडेंस गेन कर रहा है पर्सन, या कर रही है। ऑल टाइड अप क्या है? नज़रें आप पर हैं, छुप छुप कर सारी नज़रें रखी जा रही हैं आपके बारे में। बहुत क्यूरियस भी है कि आप कैसे हो, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो आपके बारे में जानना चाहते हैं। बहुत उत्सुकता नज़र आ रही है, बंधे हुए हैं। और इन्हें अब ऐसा भी रियलाइज़ हो रहा है कि इनसे मैं इससे दूर नहीं जा सकता, नहीं जा सकती। चाहे मैं जितनी दुनियादारी में मैं 3D मैट्रिक्स में खुद को बिज़ी भी कर लूँ, उलझा भी लूँ, लेकिन मैं इसको नहीं भूल पाता, नहीं भूल पाती। 10 ऑफ कप्स, खुशियाँ आपके साथ है, विक्ट्री आपके साथ है। आप बहुत मिस्टीरियस लग रहे हो इस समय। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो, अपनी एनर्जीज़ को आपने अपने तक जो किया है, या अपने काम पर फोकस्ड हो, या स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ रहे हो। कुछ है ऐसा कि जो चीज़ें इन्हें बड़ा आकर्षित कर रही हैं। एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो यहाँ पर ये कहीं ना कहीं बहुत सोच समझकर, बहुत सोचा, बहुत समझा। इन दिनों ये बड़ी गंभीरता से विचार जो करें, इन्हें समझ आ रहा है इनकी लाइफ में जो बैलेंस क्रिएट करता है वो सिर्फ आप है। इस रिश्ते की खूबसूरती इन्हें समझ आ रही है, इस रिश्ते की डेप्थ इन्हें समझ आ रही है। आप समझ आ रहे हो कि हाँ, आप इनके लिए बने हो, या आपसे परफेक्ट या आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता इनके लिए। आप इनके लिए एकदम परफेक्ट मैरिज मटेरियल कह लीजिए, परफेक्ट पर्सन हो, परफेक्ट पार्टनर हो। और जितना आप समझ के लेते थे, जितना आपने बैलेंस बनाया है लाइफ में, जितनी स्थिरता आप लाए हो, वो सब चीज़ें इन्हें बहुत अच्छी तरह से इस समय समझ आ रही है, देख पा रहे हैं। इनका इंट्यूशन बहुत पावरफुली वर्क कर रहा है करेंटली, और गाइडेंस इन्हें मिल रही है, और वो चीज़ को ये रिसीव भी कर रहे हैं। इस बार अड़ नहीं रहा है पर्सन, कहीं ना कहीं उस चीज़ के लिए रिसेप्टिव हो रहा है, सरेंडर वाली एनर्जीज में आ रहा है, जहाँ पर वो चीज़ें जो इसको भेजी जा रही हैं, मैसेजेस या चीज़ें, तो उस चीज़ के बारे में रेडी हो रहा है, लर्न करने के लिए, बदलने के लिए, अपने में चेंजेस लाने के लिए। और फैमिली इन्वॉल्वमेंट बहुत हो सकता है, फैमिली रिस्ट्रिक्शंस बहुत हो सकती हैं, बहुत फिनेंशियली स्टेबल लोग हों, बहुत ज़्यादा स्टेबल फैमिली से बिलोंग करते हैं, स्टिल ये आपकी तरफ बढ़ने की एनर्जीज में। कोई ओल्ड पर्सन इनकी लाइफ में हो सकता है, इनके कोई, या ऑर्थोडॉक्स फैमिली बहुत हो सकती है, पेट हो सकते हैं, परिवार बहुत बड़ा हो, या दुनियादारी बहुत निभाते हो, ऐसे पर्सन हो सकते हैं। बट फाइनली ये आपकी तरफ बढ़ने के लिए तैयार हो रहे हैं। एक मिच्योर वे में मिच्योर डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं। ये मिच्योर नज़र नहीं आ रही है, मेच्योरिटी यहाँ नज़र नहीं आ रही है। अब हम राशियों की बात करते हैं। राशियाँ हैं यहाँ पर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर। सारे एलिमेंट्स से सभी राशियाँ आ गई हैं। जो स्ट्रांगली राशि आई है वो मीन राशि, पाइसेस है, वर्गो, कन्या राशि है, वृषभ राशि, टॉरस है। हाँ, यही राशियाँ आई हैं, और कुछ तो नहीं है। लिब्रा, तुला राशि भी नज़र आ रही है। सो ये सब राशियाँ हैं। और अगर नंबर की बात करें तो नंबर क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है आपके लिए आने वाले समय में, तो यहाँ पर मुझे 2 की वाइब्रेशन पिक हो रही है। आने वाले 2 आवर्स या 2 डेज़ या 2 वीक्स आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। पिछले 2 महीने का कुछ हो सकता है सीन आप लोगों का कुछ रहा हो, या 2 हफ्ते का, वो भी हो सकता है। और वैसे अगर देखें तो यहाँ पर कौन सी एनर्जीज है, पिछले 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने, मई मंथ आप लोगों से कनेक्टेड हो सकता है। 7 दिन, 7 हफ्ते, 7 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। 7 या 5 का कुछ भी आप देख सकते हो आप लोगों की सिचुएशन के हिसाब से ना, कि क्या कनेक्शन बैठ रहा है। और यही है, मुझे ये 9 भी है, 9 डेज, 9 वीक्स, 9 मंथ्स, सितंबर मंथ आप लोगों से, जनवरी, फरवरी, और क्या, फरवरी, नवंबर, मई,
जुलाई, ये सभी आपसे कनेक्टेड हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ की बात करते हैं तो डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर है 2, 11, 20, 5, 14, 23, 7, 16, 25, 3, 12, 21, 30, 9, 18, 27, 1, 10, 19, 28 और क्या 4, 13, 22, 31। ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में हो सकता है फरवरी, नवंबर, मई, जुलाई, मार्च, दिसंबर, सितंबर, जनवरी, अक्टूबर, अप्रैल, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।